अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिएटिव मास्टर और आज हम बात करने वाले हैं लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास लाइन सेगमेंट टूल। लाइन सेगमेंट टूल से हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिस तरह की भी ड्रॉ करना चाहते हो। अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करके यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन बनाएगा। अगर इस तरह बनाना चाहते हैं, इस तरफ बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ बिल्कुल सीधी लाइन बनाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 45 डिग्री पे या 90 डिग्री पे ये लाइन बना देगा। यहाँ से हम लाइन की यूनिफॉर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हो इन सभी यूनिफॉर्म में से। और बेसिक में भी अगर आप देखें तो बेसिक में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ से हम इसका जो स्ट्रोक रेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जस्ट वन क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसका लेंथ और एंगल जो है वो हमारे पास डिफाइन करने के लिए एक पैनल ओपन हो जाएगा। वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसमें हम फिल कलर जो है वो भी लाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिल कलर का भी हमें ऑप्शन मिल जाएगा। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल और डिलीट। और नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है आर्क टूल। आर्क टूल से हम कोई भी आर्क ओपन कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखें जैसे मैं क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के बाद हमारे पास इसका जो एक रेडियस शो होगा। इसमें आप देखते हैं लेंथ एक्स एक्सिस और लेंथ वाई एक्सिस। इसकी जो प्रॉपर्टीज की जो लेंथ होगी वो हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद टाइप में अगर आप देखें तो ओपन और क्लोज आपको मिलेगा। उसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है बेस अलाउन का कि आप कौन सी साइड से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्स साइड से या वाई साइड से। और यहाँ से भी आप इसका जो एंगल है वो डिफाइन कर सकते हैं। जिस कॉर्नर से भी आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ से डिफाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें इसमें भी हमें फिल ऑप्शन मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, ओपन हम जो है टाइप बना रहे हैं, ओके करता हूँ तो ये देखें ओपन एक हमारे पास आर्क बन जाएगा। अगर इसकी बजाय हम यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं, ओपन की बजाय हम क्लोज बनाते हैं तो ये देखें जैसे मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमें ये अगर रिव्यू आपका ऑन है तो ये देखें यहाँ पे आपको इस तरह का आर्क जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरह से। अब हम इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अभी जो पहले हमने ड्रॉ किया हुआ है उसको अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं वापस आर्क टूल लूँगा और ये जो हमारे पास एंकर पॉइंट हमें नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे और क्लोज की बजाय हम ओपन को ओके करते हैं। और ये देखें अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी से भी शेप बना सकते हैं। ये देखें अगर मैं इस तरह से ड्रैग करता हूँ तो ये इस तरफ बना देगा। अगर इस पर क्लिक करने के बाद अपने माउस को रिलीज़ नहीं करना और इसको ड्रैग करते जाएंगे तो जिस तरफ हम ड्रैग करेंगे उस तरफ ये ड्रैग होता जाएगा और एक हमारे पास आर्क जो है वो बनाता जाएगा। इसको और अगर हम बढ़ाना चाहते हो तो लाइन सेगमेंट टूल की मदद से भी हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ड्रैग करता हूँ और यहाँ तक लेकर आता हूँ, जहाँ तक भी मैं लाइन को लेकर जाना चाहता हूँ लेकर जा सकता हूँ और इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर अब ये देखें ये अलग-अलग सेपरेट शेप्स हैं, ये बिल्कुल सेपरेट शेप है। अगर हम इनको मर्ज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल जे करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएंगी आपस में। कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल और डिलीट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल का क्या रोल है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास रेडियस का ऑप्शन आ रहा है। रेडियस 50 रहने देता हूँ। ये जो डिके का ऑप्शन है इसको मैं 60 कर देता हूँ। 60 करने के बाद सेगमेंट इसमें नज़र आ रहे हैं हमें। सेगमेंट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 6 कर देता हूँ। और इसका जो स्टाइल है, आप बॉटम से रखना चाहते हैं स्पाइरल को या टॉप से रखना चाहते हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पर अगर मैं ओके करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक ये स्पाइरल बन गया। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इससे कैसी शेप्स बना सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ से इसकी यूनिफॉर्म जो है वो चेंज करता हूँ, ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम लेंगे मूव टूल और सॉरी रोटेट टूल। और रोटेट टूल लेने के बाद अब अगर मैं ऑल्ट को प्रेस करते हुए यहाँ पे इसका जो एक पॉइंट है यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लेट्स सपोज 45 डिग्री कर लेते हैं और इसकी एक कॉपी बनाते हैं। तो कॉपी बनाने के बाद ये देखें अब इसको हम कंटिन्यू करने के लिए यहाँ से सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे और ये देखें
इस तरह की हम कोई शेप स्पाइरल टूल से बना सकते हैं। और भी काफ़ी सारी, जैसा आपका क्रिएटिव आइडिया होगा आप वैसी शेप्स बना सकते हैं इसको यूज़ करते हुए। और स्पाइरल को हम डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग करके भी इसको शेप जो हम बनाना चाहते हैं इससे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको यहाँ पे ला के क्लिक करें और ये रेडियस पैनल जो है ये ओपन करें। इसके बजाय हम सिंपली यहाँ से ड्रैग करके भी स्पाइरल जैसा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। कंट्रोल 0 टू फिट ऑन स्क्रीन। और नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद ड्रैग करता हूँ। माउस को मैंने रिलीज नहीं किया और C, B, F और X के साथ हम इसकी जो लाइंस और कॉलम्स हैं वो हम डिफाइन कर सकते हैं। C को प्रेस करते हैं तो ये देखें, और B को प्रेस करने के बाद बॉटम में इसकी लाइंस आ जाएंगी, और अगर F को प्रेस करते हैं तो ये देखें फिट ऑन स्क्रीन आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम X को प्रेस करते हैं तो उससे इसका लाइन का जो व्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। इससे हम इसकी लाइंस जो हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें कलर फिल करके इसको एक बोर्ड बना सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे शेप बिल्डर टूल। अगर आपने शेप बिल्डर टूल की वीडियो मिस कर दी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। आई होप आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। यहाँ से मैंने शेप बिल्डर टूल लिया और स्वेचेस में जाएंगे। स्वेचेस से यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करते हैं और ऑल सेलेक्ट था इसलिए ऑल में ये कलर फिल हो गया। अब अगर हम इन बॉक्सेस में डिफरेंट कलर जो हैं वो फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंपली कलर जो है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रैग करते जाएंगे और फिल करते जाएंगे। और यहाँ पे कोई कलर और ले लेते हैं और उसको फिल कर देते हैं, ये देखें इस तरह से। और एक और कलर ले लेते हैं, यहाँ से ये वाला कलर लिया मैंने और इसको यहाँ पे फिल कर दिया। और भी कलर आप ऐड करना चाहते हो तो ये देखें इस तरह से आप यहाँ से जो भी कलर सेलेक्ट करते जाएंगे और जैसे जैसे आएंगे जस्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उस बॉक्स में वो कलर जो है वो फिल होता जाएगा। अब अगर स्वेचेस पैनल ओपन किए ही है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें भी क्यों ना हम कोई कलर फिल कर दें। ये देखें यहाँ पे मैं ये वाला कलर लेता हूँ और इसके बाद ये जो है इसमें कोई और कलर कर देते हैं। सभी जो हमने स्पाइरल बनाए हैं इनमें कलर चेंज कर देते हैं तो इसका क्या होगा, थोड़ा सा व्यू जो है ना वो हमें अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। सभी में हम सभी स्पाइरल में डिफरेंट कलर जो है वो यूज़ करेंगे। ये देखें यहाँ से ये वाला, सॉरी ये सेम हो जाएगा, इसको ये वाला कलर दे देते हैं। और यहाँ पे जो रह गया है उसमें हम ये वाला कलर सेलेक्ट करते हैं। तो देखें बड़ा एक प्यारा सा व्यू हमें इस स्पाइरल शेप का मिल रहा है। इसको सिलेक्ट करके हम शिफ्ट को प्रेस करते हुए बड़ा भी कर सकते हैं, ये देखें कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट टूल हमारे पास जो है वो है पोलर ग्रिड टूल। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक सर्कुलर ग्रिड जो है वो ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें इस तरह की। अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आप इसकी विड्थ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, हाइट डिफाइन कर सकते हैं, नंबर इसके जो होंगे कॉन्सेंट्रिक नंबर्स आप डिवाइडर्स के जो हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सी मैं 6 कर देता हूँ इनको। और उसके बाद रेडियल डिवाइडर जो होंगे वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। रेडियल डिवाइडर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। और इसको यहाँ से अगर फिल कलर लेना हो वो भी कर सकते हैं। क्रिएट कंपाउंड पाथ फ्रॉम इलिप्सिस वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर ओके करता हूँ तो ये देखें जितने हमने अभी नंबर डिफाइन किए हैं हम इसको ड्रॉ करते हैं तो जो नंबर्स और जो रेडियस हमने डिफाइन किए थे उसकी एक ग्रिड हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये जो शेप है ये अभी यहाँ पे ग्रुप है, इसको पहले अनग्रुप करते हैं और कोई एक आर्टबोर्ड जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट जी शॉर्टकट है अनग्रुप करने का। अभी मैंने इसको अनग्रुप किया। और एक तो ये अभी जो लाइन है ये इसका सर्कल जो है वो अनग्रुप हुआ है। अभी हम यहाँ से क्या करते हैं, एक और अनग्रुप करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन के ऊपर और कंट्रोल शिफ्ट जी, तो ये अभी लाइंस भी जो हैं वो भी अनग्रुप हो गई हैं और जो इसका सर्कल है वो भी अनग्रुप हो चुका है। तो जैसे कि आप देखें मैं जिस लाइन पे या जिस सेगमेंट पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वही सिलेक्ट हो रहा है क्योंकि ये अभी सब कुछ अनग्रुप हो चुका है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट। इसके बाद हम इसको यहाँ से शिफ्ट को प्रेस करते हुए ड्रैग करेंगे। अब इसमें कलर फिल करते हैं तो पहले इसको सिलेक्ट कर लें, सॉरी पूरे बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अनग्रुप है। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे हमारे पास एक टूल है लाइव पेंट बकेट टूल।
इसको सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक एक सेगमेंट में इसके कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से हम फिल कलर जो है वो लेते हैं ये वाला, और इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से कलर फिल कर सकें और इसको अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे मैं ये वाला कलर जो है फिल कर सकता हूँ। अब एक जो बॉक्स है उसको छोड़ के दूसरे बॉक्स में मैं ये कलर फिल करता जाऊंगा, और इसके बाद हम बाकी जो शेप हैं, बाकी जो बॉक्सेस हैं उनमें भी कलर फिल करेंगे। और सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स छोड़ दिए, यहाँ पे किया और यहाँ पे। उसके बाद एक और कलर यहाँ से ले लेते हैं और उस कलर को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। एक एक जो बॉक्स है उसको छोड़कर दूसरे बॉक्स में कलर फिल करते जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना जो आर्ट बोर्ड है वो जिस तरह से हम चाहते हों, जैसे कलर हम खुद फिल करना चाहते हो, यहाँ से कलर सिलेक्ट करते जाएंगे और जो कलर होंगे हम वो यहाँ पे फिल करते जाएंगे, और अपनी मर्जी से हम एक आर्ट बोर्ड जो है वो तैयार कर सकते हैं लाइव पेंट बकेट टूल की मदद से। तो जैसा कि मैं यहाँ पे ये वाला कलर फिल कर रहा हूँ, और एक और कलर जो है वो यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। देखें जैसे जैसे मैं कलर फिल करता जा रहा हूँ हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो काफ़ी प्यारा लुक दे रहा है। यहाँ पे फिल करूँगा और यहाँ पे। अब इसमें आप जितना भी आगे जाना चाहते हो, आप जितने कलर जो हैं वो जिस जिस पॉइंट में आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट करें और फिल करते जाएं, और जितना आपको आपने इसको एडिटेड बनाना है आप इसको एडिट कर सकते हैं और बना सकते हैं। जितने भी आपने कलर्स फिल करने हो यहाँ से पेंट बकेट टूल लेंगे और फिल करते जाएं। अगर मैं इसकी बजाय यहाँ से पेंट बकेट टूल नहीं लेता और शेप बिल्डर टूल लेता तो उससे क्या होता, शेप बिल्डर टूल एक नया सेगमेंट क्रिएट कर देता है और उस सेगमेंट में कलर फिल करता है। लेकिन अगर आप इसकी बजाय लाइव पेंट बकेट टूल लेते हैं तो लाइव पेंट बकेट टूल जो होगा ये सेगमेंट नहीं बनाएगा, ये जिस पार्ट में आप कलर फिल करना चाहेंगे सिर्फ उसी पार्ट में कलर फिल करेगा। जी तो ये देखें हमारे पास काफ़ी प्यारा एक आर्ट बोर्ड अभी बन चुका है। इस तरह का काम आप कर सकते हैं पोलर ग्रिड टूल की मदद से। कंट्रोल 0 टू फिट ऑन स्क्रीन। जी तो आज हमने जाना लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर टूल, पोलर ग्रिड टूल, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।